अभी बात करें कि सिग्नेचर में जब ये पहला लेटर, जैसे पहला लेटर, अगर आपका पहला लेटर में जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, किसी भी नाम से बुलाया जाता है उसको, अगर वो लेटर आपके सिग्नेचर में विजिबल नहीं है तो होगा क्या? आप ऑफिस में काम करते हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, सोशल वर्कर हैं, आप सब पॉलिटिशियन हैं, तो आपकी ब्रांड इमेज नहीं बनेगी। आपकी जो आपकी मेहनत की बात, जो ब्रांड इमेज या पब्लिक इमेज या एक होता ना नाम का जो चर्चा, वो नहीं हो पाएगा। और आपको एंड टाइम पे जब आपको अपने एफर्ट के कारण जो कुछ इनाम मिलना होगा, वो इनाम सड़क के साइड वाले के पास चला जाएगा। अगर आपका पहला सिग्नेचर में जो लेटर है वो बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, और सरनेम का लेटर विजिबल हो जाए तो बहुत ही बल्ले बल्ले है। तो हस्ताक्षर ज्योतिष में ऐसी तमाम तरीके हैं। अब ये जो जैसे कि अभी बात करेंगे, अभी डोनाल्ड ट्रंप पे जो हादसा हुआ था, गोली कान से चलेगी, तो डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर में गोली कान से चली, अगर जरा सा घूम जाता तो गोली माथे में लग सकती थी। तो जब मैंने उसका सिग्नेचर देखा तो वो सिग्नेचर में डोनाल्ड ट्रंप की एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। सिग्नेचर कहता है डोनाल्ड ट्रंप को एक्सीडेंटल इंजरी नहीं लगेगी। तो ये गोली से जो डोनाल्ड ट्रंप बचे तो बचे ही हैं, लेकिन इससे 80 साल की जिंदगी वो पहले भी जी चुके हैं और एकदम एडवेंचरस आदमी है। लेकिन इसके साथ साथ एक्सीडेंटल सेफ्टी सिग्नेचर होने की वजह से वो एक्सीडेंटल सेफ जिंदगी आज तक जी के आए, और सामने गोली आई तो गर्दन घूमगी, गोली कान के पास से चलेगी। तो एक्सीडेंटल सेफ्टी अगर सिग्नेचर में है, और सिग्नेचर में एक्सीडेंटल सेफ्टी दो वजह से आती है, या तो आपका सिग्नेचर स्ट्रेट हो जाए या आप अपने सिग्नेचर में अंडरलाइन बाद में लगाएं। कोई व्यक्ति अगर सिग्नेचर स्ट्रेट लिख देता है, सीधा सीधा विजिबल सिग्नेचर लिख देता है, उसको एक्सीडेंटल सेफ्टी लग जाती है, वो जीवन में कभी भी किसी एक्सीडेंटल डेथ का शिकार नहीं होगा। एक्सीडेंटल डेथ तो छोड़ो, इंजरी नहीं आएगी। और कोई व्यक्ति जो डायगोनल सिग्नेचर करता है, वो व्यक्ति अगर अंडरलाइन पहले लगा दे तो सेफ्टी का काम करेगी, और वही अंडरलाइन अगर बाद में लगा दी तो उस व्यक्ति का बाथरूम में गिर के कमर की भी चोट आ सकती है। वो मतलब न चाहते भी उसका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। वो ऑलवेज ऑन द रिस्क, हाई रिस्क पे रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कई सिग्नेचर होते हैं जो बहुत चिपके होते हैं, और कई होते हैं थोड़े स्पेस वाले होते हैं, मतलब वो वर्ड्स को दूर दूर लिखते हैं, और कई लोग चिपके लिखते हैं। उनका क्या फर्क होता है? देखो, जिस भी व्यक्ति का सिग्नेचर चिपका होता है, बहुत ही क्लोज होता है, वो व्यक्ति अपनी मन की बातों को, उस व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। वो व्यक्ति अपनी मन की बात को कभी भी पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करेगा, ना बीवी पति को करेगा, ना पति बीवी को करेगा, बाकी तो भूल ही जाओ। वो अक्सर जब लेटर जब आपस में चिपक जाते हैं, अनरीडेबल हो जाते हैं, तो व्यक्ति का जो माइंड है ना, वो भी लॉक हो जाता है, वो फिर एक्सप्रेस ही नहीं हो पाता। वो व्यक्ति पब्लिक स्पीकर भी नहीं बन पाएगा। वो अच्छी टेबल टॉक कर सकता है, लेकिन उसको बोला जाए 500 लोगों के सामने स्टेज पे बोलना, तो नहीं बोल पाएगा। और उस व्यक्ति के जो प्रेशर है, कहते हैं कि उस व्यक्ति के जो मेडिकल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, वो हमेशा बना रहेगा। छोटी से छोटी बात उसके दिमाग से नहीं निकल पाएगी। वो रात को वो व्यक्ति कभी प्रेजेंट में नहीं रहेगा। आपके पास यहाँ बैठा रहेगा, आप बात करेगा, आपसे सोच रहा है वो 7 दिन पहले क्या हुआ था। वो चिपकने वाले लेटर उसके दिमाग को कभी भी ना तो प्रेजेंट में रहने देते हैं, ना उसको रिलैक्स रहने देते हैं। बेहतर जो आपने बताया जिसका सिग्नेचर खुला है, जैसे खुले सिग्नेचर में जो अभी है, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, सब उनका कौन बनेगा करोड़पति में सिग्नेचर देखते हैं, तो बिल्कुल खुला सिग्नेचर है। तो अमिताभ बच्चन जी आप देखिए, एक चपरासी से भी बात करते हैं, एक सेलिब्रिटी से भी बात करते हैं उसी गद्दी पे, तो कितना होमरियस होकर, कितने लाइट मूडेड होकर बात करते थे। और यही अमिताभ बच्चन एक जमाने में 1980s में कंट्रोवर्सी का शिकार थे, एरोगेंस थी इनके अंदर, तो इनके सिग्नेचर अलग थे। गूगल में सिग्नेचर स्टोरी समझने के लिए अमिताभ बच्चन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अमिताभ बच्चन का जो एक सिग्नेचर गूगल में, जिसमें अमिताभ के नीचे वो बच्चन लिखते हैं और फिर अंडरलाइन लगाते हैं। जो भी व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखेगा और फिर अंडरलाइन लगाएगा, तो दोस्तों ध्यान कर लेना, वो व्यक्ति स्टबन हो जाएगा, अपने मन की करेगा। और स्टबनता अगर अमिताभ बच्चन की जाननी तो 1980s में जो आज 20 साल के बच्चे, अपने पापा से पूछो और कि अमिताभ बच्चन की स्टबन की कितनी कहानियां छपती थी फिल्मी मैगजीनों में। अपने ओनर का मास्टर हो जाएगा। एक और चीज हुए, जो व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लगाएगा अपने ओनर का मास्टर हो जाएगा, और व्यक्ति किसी भी मुकाम पे चला जाए अपनी मेहनत के दम पे, एक दिन वो जीरो हो जाएगा। उसका बैंक बैलेंस भी जीरो होगा और उसको कैरियर नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, ऐसा लड़का जिसका नाम के नीचे सरनेम है, अक्सर ऐसे बच्चे क्या करेंगे, बोलो IIT में 1 नंबर से रह गया, बच्चा पढ़ाकू है लेकिन 1 नंबर से रह गया, उसको कभी वो मंजिल नहीं मिलेगी जिसके लिए एक्चुअली वो डिजर्व कर रहा है। अगर ये बच्चा नाम के नीचे सरनेम जिस बच्चे ने 9वीं क्लास में लिख दिया,
वो आईआईटी के एग्जाम में क्रैक करेगा तो पता लगा, तब उसको टीचर ये कहेंगे यार तेरा तो सिलेक्शन होना था टॉप 100 में, तू आ रहा टॉप 1000 में। मतलब उसको हमेशा ये डाउन रखेगा और उसको स्टबर्न बना देगा और फोकस उसका बहुत तगड़ा क्रिएट कर देगा। तो अमिताभ बच्चन ने जब वो सिग्नेचर, आज अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर फ्लैट है, लंबा है, नीचे 2 डॉट भी है, तो अमिताभ बच्चन नेगोशिएबल में, अक्षर भी खुले खुले, इसलिए उनकी स्माइल भी खुली खुली है।